बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हज के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल और ख़साइल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज को एक अज़ीम मर्तबा दिया है कि जिसकी खुसूसियात और जिसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल हज्जुल मबरूरु लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, कि हज मबरूर जो है उसका जो बदला है वो सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत है। हज मबरूर, मबरूर उस हज को कहते हैं कि जो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हो जाए, तो उसको हज मबरूर कहते हैं। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो हज है वो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसकी ये जो सादा सी दलील है वो आप ये समझ सकते हैं कि जो शख्स हज के बाद हज करके वापस आके उसकी अगर नेकियों में इजाफ़ा होता है, उसके दिल के अंदर तकवा बढ़ता है, अगर वो गुनाहों को तर्क करता है, तो उसका हज जो है अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। लेकिन अगर वो गुनाहों को तर्क नहीं करता, वो यहाँ पे था तो गुनाह करता था, गलत काम करता था, कोई बुराइयाँ, बद अखलाकी, कोई भी गुनाह जो उसके अंदर गुनाह मौजूद थे, हज करने के बाद अगर वो ख़त्म नहीं हुए, तो समझ लें कि उसका जो हज है वह अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं हुआ। ये हज मबरूर की जज़ा जो है वो जन्नत है। इसी तरह एक और हदीस के अंदर है, हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, आप अपना दस्ते मुबारक आगे बढ़ाइए और मैं आपकी बैत करना चाहता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। जब हाथ बढ़ाया तो सहाबी रसूल ने अपने हाथ को वापस खींच लिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या वजह है कि तुमने अपने हाथ को वापस खींच लिया है। तो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं एक शर्त करना चाहता हूँ आपके साथ। आपने पूछा कि क्या शर्त है। तो उसने कहा कि मेरी शर्त ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे पहले के जितने गुनाह हैं इस्लाम से कबल वाले, वो सारे माफ़ फरमा दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमा अलिमता अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु व अन्नल हिजरता तहदिमु मा कान क़ब्लहा व अन्नल हज्जा यहदिमु मा कान क़ब्लहु। क्या तुझे नहीं पता कि इस्लाम जो है, इस्लाम लाने से इंसान के जितने पहले गुनाह होते हैं वो माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह हिजरत से भी पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह हज से भी पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो हज एक ऐसा फरीज़ा है, कितना बड़ा अमल है अल्लाह की बारगाह में, कि जिसके करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। शर्त यही है कि इंसान खुलूस नीयत के साथ दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो और हज करे। और उसके बाद ये है कि इंसान गलत कामों को छोड़ दे, जो बुराइयां हैं, जो उसके अंदर पहले से गुनाह मौजूद थे, उनको तर्क कर दे। इसी तरह हज की और भी बहुत ज़्यादा खुसूसियात और फ़ज़ाइल हैं। जैसा कि हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अदीमुल हज वल उम्रता, कि हज और उम्रे को जहाँ तक हो सके किया करो, यानी कि हज और उम्रे अदा किया करो। क्यों अदा किया करो? फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूबा, क्योंकि ये जो हज और उम्रा हैं ये दूर करते हैं फ़क़्र को, गरीबी को, गुनाहों को। इससे गरीबी और गुनाह जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। और कैसे ख़त्म हो जाते हैं? कमा तनफ़िल कीरु ख़बसल हदीद, जैसे भट्टी जो है लोहे की जंग को ख़त्म कर देती है, इसी तरह हज और उम्रा जो हैं ये इंसान के गुनाहों को और इंसान की गुर्बत को ख़त्म कर देते हैं। अब सवाल तो यही है, देखें ना, हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम हज उम्रा कैसे करेंगे। हालांकि होता ही है कि हमारे पास पीछे से काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास इजाफी से एक्स्ट्रा नकदी आ जाए, फिर हम हज करेंगे, फिर हम उम्रा करेंगे। हमारे पास इतनी सारी अगर प्रॉपर्टी पड़ी हुई है तो हमने उसको इस्तेमाल नहीं करना हज उम्रा के लिए, क्योंकि ये तो ख़त्म हो जाएगी।
हालांकि हदीस से ये भी हज के फ़वाइद में बताया गया है कि हज जो है गुर्बत को भी ख़त्म कर देता है, फ़कीरी, गुर्बत, तंग दस्ती जो होती है, हज इसको भी ख़त्म कर देता है। और ऐसे कई सारे मुशाहिदात हैं हमने जो देखे हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं कि जो गुर्बत की वजह से जिन्होंने हज और उम्रे की और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको गनी कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।